हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बड़े दिनों बाद फिर से एक बार स्वागत है। मैं आप लोगों को इस लेक्चर में रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इसमें दो पार्ट हैं, तो हम पहले रिलेशन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फंक्शन। तो रिलेशन डिस्कशन करने से पहले हमें यह डिस्कशन करना पड़ेगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको पहले जानना होगा, तब उसके बाद रिलेशन पर आते हैं। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को हम a क्रॉस b से दर्शाते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार है जैसे कि यह दो क्रमिक युग्मों का समुच्चय है, जिसमें क्रमिक युग्म का पहला अवयव सेट a का होना चाहिए और क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव सेट b का होना चाहिए। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट, ऐसा है कि यक्स बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। मतलब यक्स जो है a का अवयव है और जो y है b का अवयव है, उनका क्रमिक युग्म ही, उसका क्रमिक युग्मों का समुच्चय ही a क्रॉस b कहलाता है, मतलब कार्तीय गुणन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि a इक्वल टू इतना है एक समुच्चय और b इक्वल टू यह समुच्चय है, तो इसका हमें कार्तीय गुणन निकालना है। तो a क्रॉस b इक्वल टू इस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि गुणा करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 1 को लेंगे a और b के साथ, फिर 2 को लेंगे a और b के साथ। जैसे 1 को लेंगे a के साथ तो a कामा 1 कामा a, और 1 को b के साथ लिखेंगे तो 1 कामा b, और उसी प्रकार से इसको भी 2 को भी ले सकते हैं। देखिए 2 कामा a, फिर इसके बाद 2 कामा b, इन क्रमिक युग्मों का समुच्चय कार्तीय गुणन कहलाता है। अब कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट आएंगे, इस कैसे पता करेंगे। जैसे 2 सेट रहेंगे तो पहला सेट a है, मान लीजिए, उसमें p एलिमेंट है, और जो सेट b है उसमें q एलिमेंट है। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे, उन आपस जितना एलिमेंट हो उनको आपस में गुणा कर देंगे, उतने ही एलिमेंट आएंगे p और q का। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 2 4, मतलब a क्रॉस b में 4 एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 एलिमेंट है, नहीं कि 8 है, एक ही एलिमेंट है। 1 कामा 1 क्रमिक युग्म मिला के 1 एलिमेंट होगा। और n ऐसे ब्रैकेट में लिख के a लिखेंगे तो उसके अवयव को दर्शाते हैं, समुच्चय जो है उसमें कितने एलिमेंट है उसको दर्शाते हैं। इसी प्रकार इसमें q, तो आपस में गुणा कर देंगे p q हो जाएगा। रिलेशन, एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b। सेट a से b में रिलेशन कहा जाएगा जब कि a क्रॉस b का कोई भी सबसेट हो। a क्रॉस b का कोई भी सबसेट रहेगा तो हम कहेंगे सेट a से सेट b में रिलेशन है वह। जैसे सबसेट क्या होता है, सबसेट आइए हम जान लेते हैं पहले। देखिए, मान लीजिए कोई सेट a है जिसके अंतर्गत 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब इसमें से हम यदि कह दें 1 समुच्चय 1, इसका सबसेट है कि नहीं है, क्योंकि सबसेट का परिभाषा यह होता है कि a सबसेट b यदि है तो a का प्रत्येक एलिमेंट b में होना चाहिए। a का प्रत्येक एलिमेंट b में होगा तो हम कहेंगे कि a सबसेट b, मतलब a b का उपसमुच्चय है। इस प्रकार से जैसे यह कोई समुच्चय a है, खाली 1 है, उस एक ही एलिमेंट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, खाली एक ही है। यदि हम कहेंगे 1 कामा 2, तो इसका यह भी 1 और 2 इसमें है, तो मतलब यह भी इसका सबसेट होगा। आइए हम देखते हैं कि अब कितने सबसेट होंगे, कोई सेट दिया है तो इसके कितने सबसेट होंगे। हम जानते हैं कि कोई भी समुच्चय दिया है तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 2 के पावर 3, मतलब इसमें 8 होंगे। देख लीजिए कौन कौन से होंगे। देखिए, पहला होगा 5, हर कोई भी सेट है सभी का सबसेट होता है 5। जैसे 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इसी प्रकार से 3 हो गया, फिर अलग अलग 4 हो गए,
फिर इसके बाद 1,2, फिर उसके बाद 1,3, फिर इसके बाद 2,3, 4 3 7 हो गए। फिर इसके बाद 1 2 3, एक स्वयं जो भी सेट होगा वह स्वयं का सबसेट होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है इसके सबसेट होंगे, कोई भी सेट दिया है तो। अब देख लीजिए इसी प्रकार से रिलेशन जो है, रिलेशन में कितने रिलेशन होंगे, सेट और सेट ए से सेट बी में जब रिलेशन बन रहा है तो उसमें कितने रिलेशन होंगे। हम जानते हैं कि कोई भी सेट जो है उसमें कितने एलिमेंट है उसके पावर 2 के पावर एलिमेंटों की संख्या कर देंगे तो वहीं आता है कि उसके कितने सबसेट होंगे। तो यह सबसेट पर ही डिफाइन है। ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन का समुच्चय जो है उसी का सबसेट है। तो हम कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं यदि यह पता कर लेते हैं तो हमको पता हो जाएगा कितने रिलेशन हैं। देख लीजिए हम इसके पहले निकाले थे कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, ए में कितने अवयव हो और बी में कितने अवयव है, एलिमेंट है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो वही होंगे। तो और ए में मान लीजिए पी है, बी में क्यू है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव एलिमेंट आएंगे, पी इंटू क्यू आएंगे। अब पी ए क्रॉस बी जो समुच्चय उसमें पी और क्यू एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, उसके सबसेट होंगे 2 के पावर एलिमेंटों की संख्या p इंटू क्यू, 2 के पावर p इंटू क्यू। और एलिमेंट जो सबसेट है वही तो रिलेशन कहा जाता है, उसी को तो रिलेशन कहा जाता है। इसीलिए उसकी रिलेशन की संख्या कितना आएगा, नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर p इंटू क्यू। समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई सेट ए है या इस प्रकार से और सेट बी इस प्रकार से हैं और एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, जैसे x, y सच दैट x बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी। इतना तो ए क्रॉस बी का ही परिभाषा है क्योंकि उसी का सबसेट है और रिलेशन आगे से जोड़ दे रहे हैं उसका सबसेट। रिलेशन दोनों में किस प्रकार का है, y = x+1, मतलब x से ज़्यादा है y का मान। अब देख लीजिए यदि हम सेट x क्या है, x a का एलिमेंट है और y क्या है, b का एलिमेंट, तो जो x का मान यदि 1 है, a का एलिमेंट है 1 है तो y का मान कितना आएगा 2, तो 1,2। अब क्या 2 इसमें है, हाँ, तो एक रिलेशन बन जाएगा। अब देख लीजिए y का x का मान 2 आएगा तो y का मान 3, 2,3 हो जाएगा। 3 भी इसमें है, 2 इसमें है। अब 3 जब x का मान होगा तो 3 + 1 मतलब 3 1 4 हो जाएगा, 3,4। क्या यह रिलेशन है, यह रिलेशन नहीं होगा क्योंकि जो 3 है इसका एलिमेंट है, x जो है a का एलिमेंट है, बट y का मान जो 4 है यहाँ पर वह b का एलिमेंट है नहीं है, इसमें है ही नहीं 4, तो होगा नहीं यह, तब रिलेशन के यह रिलेशन नहीं बनेगा a से b में। अब देख लीजिए यदि 4 रहेगा तो 4 1 5 आएगा, तो 4 और 5, क्या यह रिलेशन बन रहा है, 4 और 5 का, 5 इसमें है, हाँ बन रहा है। इसके बाद x का और कोई मान है ही नहीं, इसलिए इसके आगे रिलेशन नहीं बनेगा। तो मतलब इसमें 3 ठो रिलेशन बना है और इस रिलेशन को हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 रिलेटेड टू 2, इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, और 2 रिलेटेड टू 3 और इसको 4 रिलेटेड टू 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि जो सेट ए है उसमें एलिमेंटों की संख्या 0 है, यहाँ p की जगह 0 है और b में q एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन बनेंगे। तो हम a का मान यदि 0 रखेंगे तो 0 गुणे q, तो मतलब 2 के पावर 0, इसका मान 1 आएगा, मतलब एक ही रिलेशन बनेगा। कैसा रिलेशन बनेगा, फाई रिलेशन। अब इसका मतलब जो एन ए है, एन ए का मान जब 0 है मतलब कि ए में एलिमेंटों की संख्या 0 है, तो मतलब कैसा सेट ए रहा होगा, फाई सेट रहा होगा, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहे होंगे। तो इस यदि एक ए और बी में से कोई भी एक या दोनों 0 है, मतलब उसमें एलिमेंटों की संख्या 0 है या फाई सेट है ए और बी में से कोई भी, तो रिलेशन बनेंगे, बस एक ही रिलेशन बनेगा, वो भी फाई रिलेशन बनेगा। जो सेट ए है सेट बी है और रिलेशन है, और ए रिलेशन को हम इस प्रकार रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं।
और इसको हम एरो डायग्राम से लिखते हैं तो और आसानी से समझ में आता है। देखिए एरो डायग्राम में सेट ए है या सेट बी है, इसको हम एरो से दर्शाते हैं। जैसे ए से बी में रिलेशन है आर, इसमें एक का रिलेशन 2 से है, एक का रिलेशन 2 से, और 2 का 3 से, 2 का 3 से, और 4 का रिलेशन 5 से, 4 का रिलेशन 5 से, 3 का किसी से नहीं है। तो इसमें हम पूछता है कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या क्या होता है, मतलब प्रांत, परिसर, सप्रांत। डोमेन के अंतर्गत वे एलिमेंट आते हैं, सेट ए के वे एलिमेंट जो कि रिलेशन में हैं, जैसे कि 1 2 4 यह सब रिलेशन में है, तो यह रिलेशन का प्रांत कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत एलिमेंट कितना कितना 1 2 और 4, यह रिलेशन आर का प्रांत कहा जाएगा। और रेंज, परिसर, परिसर के अंतर्गत वे एलिमेंट आते हैं, सेट बी के वे एलिमेंट जो कि रिलेशन में हैं, तो मतलब इसमें 2 3 और 5 आएंगे, 2 3 5, यह रिलेशन आर का परिसर हो गया, रेंज। और कोडोमेन क्या होता है, सप्रांत। सप्रांत सेट बी मतलब दूसर का जो सेट होता है उसके सभी एलिमेंट को ही कहते हैं सप्रांत। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, 2 3 5 और 6 भी आएगा, जो कि किसी से रिलेशन नहीं है तब पर भी आएगा, क्योंकि सेट बी के जितने एलिमेंट हो तो उसी को हम सप्रांत कहते हैं, कोडोमेन। अब 2 वर्ड और बचे हुए हैं, इमेज और प्री इमेज। यह क्या क्या होता है, इमेज वो होता है सेट बी जो दूसर का सेट होता है उसको हम कहते हैं प्रथम सेट के रिस्पेक्ट में। जैसे कि 2 जो है एक का प्रतिबिंब है, मतलब इमेज है, 2 इज इमेज ऑफ 1, 1 का इमेज 2 है। इसी प्रकार इस 3 को हम कहेंगे 2 का इमेज है, और 5 को कहेंगे 4 का इमेज है, और 6 जो है किसी का इमेज नहीं है। और प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज हम घटक ए मतलब कि समुच्चय ए के मतलब पहले समुच्चय के रिस्पेक्ट में कहेंगे। जैसे जो 1 है वो 2 का प्री इमेज है, और जो 2 है वो 3 का प्री इमेज है, और 3 जो है किसी का नहीं है, और जो 4 है 5 का प्री इमेज है। अब हम और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन क्या क्या होता है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यह सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।